कम से कम 50 से 60 करोड़ को घपलो है। और सोने की ज्वेलरी ने गायब करके पिकमा पीतल की ज्वेलरी ही बाबी भरी गई। जना आके गोल्ड लोन चेक करो तो एक पता चलो कि पैकेट ही को नहीं। मन कहे कि 50-60 लाख रुपए ले लो सरपंच जी, मामला उठाओ मत, मैं कोई भाई ना नहीं, मतलब मेरी कीमत लगा रहे थे। 5-6 करोड़ को तो मारा मेरा रिलेटिव ही, यानी 1.25 करोड़ को तो मैं लिया बैठी हूँ और 5-6 करोड़ को मारा रिलेटिव ही। अब तो अखबार में आइए 5-6 करोड़ के, कम से कम 50-60 करोड़ के है। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हो अपनी खबर। मेरा सवाल थारे से, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो विश्वास की नींव हालनो लाजमी है। और दरअसल यहाँ को एक मामलो झुंझुनू का नवलगढ़ क्षेत्र के नानसा गेट के नजदीक स्थित PNB बैंक से सामने आ रहा है, जटे गोल्ड लोन स्कैम है। एक बड़ो मामलो झुंझुनू का अंदर आज बनो है कि गोल्ड लोन जका लोग ले रहा है, बनकर 73 पैकेट के साथ छेड़छाड़ करी गई और सोने की ज्वेलरी ने गायब करके पिकमा पीतल की ज्वेलरी ही बाबी भरी गई। बिका साथ ही यो सोनो जो को गायब करो गयो है, बिको वजन लगभग 4 किलो से भी ज्यादा बताया जा रहा है और जिको मूल्य अगर करो जा तो 6.5 करोड़ रुपया से ज्यादा इकी कीमत रही है। लेकिन आया को क्यों यो है कि बैंक का जका कर्मचारी हा वरना ही सोने पर डाको डालना पड़ो, क्यों भाई ये कांड करो है और पुलिस अंत तक कहाँ पहुंच पाई है। कई सारा खुलासा स्थानीय लोग सभी आप बातचीत करी और पुलिस प्रशासन को भी खुलासा थान दिखाऊंगा, तो वीडियो ने सबसे पहले शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना है। नाम है मेरो डेवा की डाणी से। हाँ, और पंजाब नेशनल बैंक में सोनो रखे हो 5 दिसंबर 2024 में। आज पिछले महीना में सोचा कि एक बार गणो चेक कर लिया, जरूरत कौन पड़ी, कोई शादी के लिए जरूरत पड़े तो ना देखो को नहीं, उनको चेक कर लिया एक बार अपना गणो है को नहीं। वो मैनेजर यही करे लागो, बोले एक बार ऑडिट चल रही है, एक बार बाद में आयो, एक बार तारो 1 महीना बच रहे हो, अभी रिन्यूअल भी को नहीं हुआ है, 2 महीना टरका दिया। आज कल रात न्यूज देखी, जना आके गोल्ड लोन चेक करो तो एक पता चलो कि पैकेट ही को नहीं। गोल्ड है 1.25 करोड़ को, तो लोन तो कोई 30 लाख को लिया हुआ है, एक अंगूठी भी कौन छोड़ रखी। अब बताओ क्या करे जाए। मैनेजर मैंने कोई एकदम संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब भी कौन मिल रहे हो, और या तो फिर बैंक या प्रशासन कुछ यहाँ कहे कि 15 दिन में 1 महीना में मैं भाई सॉल्यूशन करके तारी रकम दे। माना आज का टाइम को गोल्ड की रकम चाहे मेकिंग चार्ज चाहिए 10%, और प्रशासन से बिको जिम्मेदार तो प्रशासन हुआ, भुगत लिया बातों पर। ये जो प्रशासन दे टाइम 15 दिन में, तो भी यहाँ शांति रहा। अब तो जवाब भी कौन दे रहा संतोषीपूर्ण करा के बताओ। बैंक पूरा स्टाफ, एक बात बताओ, तो पूरा स्टाफ मिला बिना यहाँ को अत्तो बड़ो घपलो उसके ये करें 6 करोड़ को घपलो है, 6.5 करोड़ को है, 1.25 करोड़ को मेरे खुद को 1 लाख को गोल्ड है। तो एक बार सोचो थे, एक लोग 6-6.5 करोड़ को तुम्हारे परिवार को मिल रखे हमें, तो क्या वो तो सही है या बैंक में तो बस मारो ही लिया गया, या और कोई कौन लियो घपलो। कम से कम 50 से 60 करोड़ को घपलो है। 5-6 करोड़ को तो मारा मेरा रिलेटिव ही, यानी 1.25 करोड़ को तो मैं लिया बैठी हूँ और 5-6 करोड़ को मारा रिलेटिव ही। आप बताओ थे ओके 6.5 करोड़ को ही घोटाला। FIR करवा रहे हैं पुलिस, तो अब ये करें कि जांच कर रहे हैं, जांच हो बाद उनके निष्कर्ष निकले भी अकॉर्डिंग चल से कार्रवाई की को नहीं अठेके पूरो राम राज ऐसा रूस रहे, मतलब नौवे हालात हैं कि गरीबों के साथ में कत्ती ठगी हो जाओ, कोई बोलना ही को नहीं, बोलना भी पर पुलिस प्रशासन दबाव रहे और अपना जो कार्रवाई कर रहे हैं, खुद को आवाज उठा दिन दबाई कोशिश करी जाए। मतलब चावल जो मेरी ग्राम पंचायत गरोड़ की चावल जो में एक बार उसके ऊपर 1,60,000 रुपया लोन उठाया गया। मैं बैंक के अंदर गया, PNB के दमो को, मैंने साहब ये क्या हो रहा है, तो बोले रोड़ा मत करो, अपना सरपंच सेटिंग कर ले, अरबी को जमा करा दी, 1,98,000 जमा करा दी, 20,000 ऊपर दे दी। मामला बढ़े दबाने कोशिश करें, पच शाम की तेज था, शाम की 8-9 बजे मेरे घर पर जाए, मन कहे कि 50-60 लाख रुपए ले लो सरपंच जी, मामला उठाओ मत, मैं कोई भाई ना नहीं, मतलब मेरी कीमत लगा रहे थे। गरीबा साथ अन्याय का मतलब तो बहुत बड़ो घोटाला होता है बैंक में, तो इस बैंक में बहुत बड़ो घोटाला निकले। अब तो अखबार में आइए 5-6 करोड़ के, कम से कम 50-60 करोड़ के है,
खाली सिर्फ सोना किया ही है। मैं कहना चाह रही हूँ लोगों साथ भाई बहुत ठगी हुई है, कोई के साथ 1.5 लाख की, कोई साथ 2 लाख, कोई लाख साथ 4 लाख, कोई साथ 5 लाख में, बहुत बैंक ठगी हुई है। नोट में ये बहुत ज्यादा तादाद में केस है। लोग फ्लैटों से आ रहे हैं, कोई कहाँ कलकत्ता से आ रहे हैं, कोई बंबई से आ रहे हैं कि हमारा भी सोना था, हमारे भी लोकल में पड़ा है। मतलब पूरे आकार मच रहा पूर्ण नोट में। FIR जब हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, लोग कल से लोग पता चला है, लोग भाग रहे हैं, ये जादर कह रही है भाग रहा है अभी। मतलब लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी है ये इतनी बड़ी ठगी मेरे हिसाब से बैंक में मैंने कभी नहीं। मैं कह रहा हूँ जिसका कोई दुकान पर लोन उठा रखी है, कोई किसी दुकान पर कोई आपकी लिमिट बना रखी है, बिना 10 लाख रुपए दिए 3 लाख उठे रख लिया, कोई 12 लाख दिए बिका 5 लाख रख लिया, कितना लोन दे देगा 15 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख मिल जाएगा ना, दे दिया लोग बड़ी। मतलब बहुत भयंकर ठगी हुई है, बहुत जबरदस्त ठगी हुई है। नोट में कम से कम 100-150 करोड़ की ठगी हुई है। पूरे बैंक के नीचे लेकिन ऊपर से पूरी बैंक में मांग पड़ रही है। एक आदमी थोड़ी कर सकता मामलो, बैंक मैनेजर थोड़ी कर सकता, पूरे नीचे चलाया कागज चलते वहां से साइन करवाना है, तो अगर क्यों साइन करेगा? पुलिस प्रशासन तो अगर कोई जाएगा पीड़ित हो तो उसे बुरा के उसके अंदर पड़ेंगे। यहाँ से विधायक की फोन करवा के अंदर बोलो, नहीं कोई घुस ही नहीं सकता थाने के अंदर। थाना तो विधायक का, ये सरकार थाना थोड़ी है, प्राइवेट थाना है। अभी आप उस पत्रकारों सामने बोला कि ये कोई पूरी फिल्म सेटिंग थोड़ी चल रही है, शूटिंग थोड़ी चल रही है। अरे यार लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, हम आवाज उठाएंगे उनकी, और गरीबों के साथ में रहेंगे। आपको जितना दबाव दबा लीजिए, लेकिन आवाज नहीं दबने देंगे, गरीबों के साथ में रहेंगे। जब तक मेरे में सांस है तब तक गरीबों के साथ में लड़ाई लड़ूंगा। क्या मामला सामने बैंक से जुड़ा हुआ? कल 1 फरवरी को पुलिस थाना नवलगढ़ पर पंजाब नेशनल बैंक है, उसके जो प्रबंधक है, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उनके बैंक में कार्यरत जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो गोल्ड लोन दिए जाते थे, तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है, आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है, जिसमें कि बैंक कर्मियों के विरुद्ध ही उन्होंने जो है FIR लॉन्च कराई है। प्रकरण संख्या 22/2026 विभिन्न धाराओं में दर्ज करके और SHO नवलगढ़ द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। मैं एडिशनल SP और CO महावीर जी भी मौके पर ही है, और क्योंकि अभी बैंक की आंतरिक कमेटी की जो है उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है और वो अभी और जांच कर रहे हैं। पूरी जांच उनकी भी हो रही है, साथ ही साथ पुलिस भी इसमें अपना अनुसंधान कर रही है कि किस तरह से ये मामला क्या है और क्या इसकी गंभीरता है, इसको लेकर के और अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ संदिग्धों से जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, जल्दी मामले को लेकर के खुलासा किया जाएगा, और जो भी इसमें आरोपी होंगे और जिस प्रकार का भी अपराध होगा उससे संबंधित जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक लगभग कितने पैसों का गोल्ड का सामने आया है? ये अभी हम नहीं बता सकते, बैंक की कमेटी जो है उसमें जांच कर रही है और उनके द्वारा ही इस चीज को जो है विस्तृत रूप से बताया जा सकेगा कि कितने रुपए का या कितने सोने का क्या गबन है या क्या फ्रॉड हुआ है। नामजद ये रिपोर्ट से कर्मचारी उल्लेख नहीं है क्या इसकी सोने का? नहीं, FIR में उल्लेख है, लेकिन चूंकि उनकी वो आंतरिक जांच कमेटी का वो है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि भाई कितने का फ्रॉड हुआ है। वो जैसा उन्होंने दिया उसके आधार पर FIR दर्ज हुई है। मामले में कोई हिरासत में ले गए कितने लोग? नहीं, अभी संदिग्ध जो लोग हैं कुछ नामजद है जिनसे भी पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही हमारी टीमें जो है SP साहब के निर्देशन में लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, तभी से दे रही है। जल्दी जो भी आरोपी होंगे उनको डिटेन कर लिया जाएगा। बैंक के अंदर से गोल्ड को गायब होना या सिर्फ चोरी कुनिए या सीधी सेंध मारी है बैंकिंग के सिस्टम पर कि कया इनसाइडर ही बिका भक्षक बन गा, कया अंदर का कर्मचारी ही चोर बन चुके हैं। 5 लोग निलंबित कर दियो गयो है, लेकिन के निलंबित करने से काम चाल जागो या पुलिस प्रशासन और बैंकिंग मैनेजमेंट ने मिलके लोगों को सोनो भी वापस लौटानो चाहिए कि भाई हद तक और ई कसौटी पर उतर पाऊंगा कि बा लोगा को सोनो बात तक वापस पहुंच जा जय या खबर है बा लोगा तक पहुंची, तो जितना भी लोगा को PNB बैंक का अंदर गोल्ड पड़े हो सबकी एक बार तो सांस थम सी गई और बिल्कुल अफरा तफरी को माहौल भी जा फैल चुके हो कि हर कोई ये जानना चाह रहे हो कि के बन को गोल्ड सुरक्षित है। यो महंगाई को दौर जड़े चांदी और सोनो है वो आसमान छू रहे है और कीमत ही वह रोज की उतार और चढ़ाव के बीच में ही जठे आपा देख रहे हैं कि आ दिनम लोग ही वह कर्ज लेके भी सोनो और चांदी में निवेश करे लाग रहे हैं और अपने आगे की बचत में बढ़ावा लाग रहे हैं। बैंक शायद एक ऐसा ऑप्शन हो जठे लोग
अब अपने गोल्ड ने सुरक्षित रख पाता, वह थोड़ा महफूज महसूस करता, क्योंकि अगर घरा रखी तो चोरा को डर है, लूट जाने को डर है। लेकिन अब के बैंक भी सुरक्षित को नहीं, कि बैंक भी इतनी आधुनिकता के साथ होने के बाद जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है और भी के बावजूद भी यहाँ का कांड अगर बैंक के अंदर हो जाए तो कितनी और सिक्योरिटी टाइट बैंकिंग सिस्टम में करनी पड़ेगी। और यह सिर्फ पीएनबी की कहानी को नहीं, ई हादसे से या फिर ई मामले से शायद हर बैंक ने सचेत हो जाना चाहे और बढ़ना अपनी सुरक्षा को लेवल है वो बढ़ा देना चाहे, क्योंकि रक्षक भी भक्षक बन सके ही। बिकॉज साथ ही मामले पर थारी की राय है तान कमेंट में जरूर से बताना है, वीडियो ने शेयर कर देना है, चैनल पर अगर नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। राम राम जी। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल।